अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल ऑफ ड्रीम्स डेस्टिनेशन। और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो मिस्टर NSW, मिस्टर ऑस्ट्रेलिया 2020, मिस्टर यूनिवर्स 2024, ऑनलाइन फिटनेस कोच, स्पोर्ट्स मसाज थेरेपिस्ट, नन अदर देन हसनैन मोइज अली करीमी। वेलकम टू आवर चैनल। वालेकुम सलाम मेरे भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। हसनैन भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को टाइम देने के लिए और हमारे व्यूअर्स को पॉडकास्ट में जो है ना आप आने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मैन। जहाँ दिल करता है सपोर्ट करते हैं भाई कम्युनिटी को। आप भी अच्छा कर रहे हैं, आपने कंटेंट बनाना शुरू किया और आप हाईलाइट कर रहे हैं हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं, सबको सपोर्ट कर रहे हैं और सारा कुछ अच्छा है। थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच। हसनैन, बताना चाहेंगे आप ऑस्ट्रेलिया कब आए हैं? जी, ऑस्ट्रेलिया मेरा आना हुआ 2009 में बतौर स्टूडेंट, जैसे तकरीबन सारे लोग आते हैं, और बस वहां अच्छा से सिलसिले बने। वही कोई सारी स्ट्रगल, सब कुछ वैसा ही था, कोई नया नहीं, कोई ऐसा नहीं कि कुछ अलग से हो गया हो। जो एक स्टूडेंट एक स्टूडेंट प्रोसेस से गुजरता है, मैं भी उस स्टूडेंट तो बहुत प्रोसेस ज़्यादा से स्ट्रगल गुजरा। कर रहा होता है, फाइनेंशियल हार्डशिप से, डिग्रीज के चक्करों में होता है। तो आपका फिटनेस की तरफ रुझान कैसे बढ़ा, या पहले से शौक था कि फिटनेस की तरफ आना है? फिटनेस के थ्रू ये शौक तो ऑफ कोर्स कराची से भी था, एक्सरसाइज वगैरह करने का। मगर मेरी हमेशा से, जब से मैं, मतलब मुझे याद है कि मैं 7-8 साल का था और छत पे जब मैं क्रिकेट खेलता था मेरे दोस्तों के साथ, और हम लोग पतंग भी उड़ाया करते थे, तब से मुझे एक चीज मैंने अपने अंदर जो थी, मैंने पहचानी थी कि मुझे ना एवरेज चीज अच्छी नहीं लगती। मुझे हमेशा चीजों को अलग तरीके से करना पसंद था, और मुझे कभी भी इस तरीके से कम अक्रॉस नहीं आना था कि अगर 10 लोग बैठे हैं तो मैं भी उन्हीं की तरह हूं। मुझे कुछ ना कुछ अलग करना है। तो वो कुछ ना कुछ अलग के चक्कर के अंदर मैंने फिटनेस के अंदर जब कदम लगाया, तो वो चीजें इस तरीके से इस डायरेक्शन में चली गई कि आज आपने जो तारुफ किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने अचीव किया। स्ट्रगल भाई, स्ट्रगल थी ऑफ कोर्स। एक पैसों का तो आपको पता ही रहता है इंटरनेशनल स्टूडेंट का। जी बट हमारे टाइम पे ये था कि हमारे टाइम पे फीसें इतनी ज्यादा नहीं थी, सारा कुछ नहीं था, तो वो पैसे भी इतने ज्यादा नहीं मिलते थे। तो वो आप जी कह सकते हैं कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। मैंने कोई तो स्ट्रगल कर लिया, यस। एक दो बार सोना भी पड़ा रोडों पे, और रेंट के भी पैसे नहीं थे, तो फिर यहाँ वहां से किए, दोस्तों यारों से किए, और एक तरीके से था सारा कुछ, और पार्ट ऑफ द लाइफ है, हर किसी के साथ होता है। हसनैन भाई, स्टूडेंट वीजे पे होंगे, उसके बाद TR हुई होगी, तो PR का पाथवे आपने कैसे चूज किया? और उस टाइम क्या चल रहा था कि यार फिटनेस के थ्रू PR लेनी है, या कुछ और था माइंड में? 2009 में तो हम लोग जब आए थे, तो हमें तो ये कहा गया था कि आप इस कोर्स में चले जाएं और आगे जाके फिर देखी जाएगी। तो जब हम एक साल आई थिंक हुआ था, उसके बाद उन्होंने कहा भाई अकाउंटिंग के अंदर जो है वो PR है, तो हमने अकाउंटिंग के अंदर एडमिशन ले लिया था। फिर उसकी बैचलर्स वगैरह की, पता नहीं शायद 4-5 बार तो मैं फेल भी हुआ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह नालायक तो हम पहले से थे, पढ़ाई होती नहीं थी। तो वो करते कराते आई थिंक 6 महीने ज्यादा भी लग गए होंगे। उसके बाद फिर बस वो प्रोफेशनल ईयर हुआ, और उस वक्त आई थिंक 6-7 चाहिए होते थे, 7 आइल्स के अंदर। तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह, और PT का बड़ा एक क्रेज आया था उसी टाइम पे। जी तो मैं तो रीजनल के लिए जाने लगा था भाई। मैंने बोला मैं नहीं ये कर रहा सारा कुछ, क्योंकि जी मैंने कोशिश ही नहीं की थी। और मगर फिर भी मैंने एक ट्राई मारी, और वो पहली ट्राई में हो गया हमारा काम। तो भाई 7 से भी थोड़े से ऊपर आ गए कुछ में, तो आई थिंक लिसनिंग में और स्पीकिंग में। तो बस वो वहां से अच्छा। फिर सारी बात हो गए। तो मेरा तो बड़ा स्ट्रीमलाइन हो गया था। वही TR के बाद PR, और फिर उसके बाद तो फिर जो आपका टाइम था वो बड़ा मुश्किल था, 2013, 14, 15, 16। जी और अभी मैं कहानियां सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ इट्स वेरी हार्ड। जी बिल्कुल। 15-15 हज़ार, 17-17 हज़ार फीस हो चुकी है हर सेमेस्टर की। बहुत मुश्किल है। हसनैन भाई, माशाल्लाह इतने बड़े बड़े टाइटल्स आपने लिए हैं, इसके पीछे सेक्रीफाइस बताएं आपने, क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए उससे पहले के जो आप शुरू किया आपने? सेक्रीफाइस तो बहुत दी है, ये मैं आपकी बात से इसमें मैं ऐड करूंगा। सेक्रीफाइस एक ये भी मैंने बहुत बड़ी दी। कभी जिंदगी में हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, और आप अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि मैं किस तरीके से इसको प्रूव करूं कि जो आप सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं है। बट बहुत सी बार वो चीज करने में आपको एक दिन लग जाता है, हफ्ता लग जाता है, महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं। मुझे तकरीबन 12 साल लग गए, शायद ज्यादा लगे होंगे।
क्योंकि जब मैं ये बॉडी बिल्डिंग के अंदर कूदा था, फिटनेस के अंदर, तो ये गोरे नहीं, मेरे करीब के ही लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरी वीडियोस बनाते थे, मीम्स बनाते थे, गाली गलौज करते थे कि इसको देखो किन चक्करों में लग गया है, पढ़ाई करो भाई, पैसा बनाओ, प्रॉपर्टियां बनाओ पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना। और ये देखो सारा दिन ये सप्लीमेंट खाता रहता है, जिम खाता रहता है, ये जिम चला जाता है, ये कोच को पकड़ता है, उस कोच को पकड़ता है। उस वक्त नहीं पता था कि मैंने कोई कंपटीशन खेल के और सारा कुछ करना है, बट मुझे इतना पता था कि ये मैं जो भी कर रहा हूँ ना, ये इनसे तो बेहतर ही है, क्योंकि इनको देख के लगता नहीं कि मेरी उम्र के हैं, ये मुझसे 10-10 साल बड़े लगते हैं। और मैं, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आता था बाहर से, बाहर वाली कम्युनिटी से, तो वो मुझे जब अप्रिशिएट करते तो मैं कहता नहीं, ये लोग यहाँ के लोग हैं, ये अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं पाकिस्तान छोड़ के इधर आया हूँ एक बेहतरी के लिए, तो मुझे इनका ओपिनियन ज्यादा मैटर करता है बजाय इसके कि मैं जिन लोगों के साथ उठता बैठता हूँ। फिर ये चीजें चली 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 चली, तो ये मेरी जो स्ट्रगल थी ना बर्दाश्त की, वो बढ़ती गई बढ़ती गई। जब भी मेरा साथ मजाक उड़ता था, मुझे पता चलता था 2-3 मेरे भी बड़े यार हैं, मुझे बताते थे वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, मैं उसको यूज करता था जिम के अंदर कि विकी भाई ने मेरे बारे में ये बात की है, तो अब मैं एक्सरसाइज और ज्यादा करूंगा, अब मैं प्रूव करूंगा कि आपने उसी बैकलैश को मेहनत से प्रूव किया। देखें यार, सबसे अच्छा जो हमारे मौला अली का भी कॉल है कि सबसे अच्छा जो जवाब है ना, वो कामयाबी है। बेहतर। आपको शोबे में, आप ये जो भी इंशाल्लाह ये वीडियो देखेंगे, आपको किसी भी चीज में ना अपनी जिंदगी में जवाब नहीं देना है, बस खामोशी रखनी है। आप जो काम करते हैं ना, उसमें आप नंबर 1 हो जाए, वो सबसे बड़ा तमाचा होगा। हमने भी वही किया, बट अल्लाह बस जिस पे करम करे। और मेरे टाइमिंग बड़े अच्छे रहे, मैंने जब जब कंपटीशन खेले तो मेरी लाइफ के अंदर भी सारी चीजें बड़ी अच्छी चल रही थी, सारा कुछ अच्छा था। ऑफ कोर्स पैसा बहुत बड़ा एक चीज है, वो तो मैंने देखा ही नहीं, आज तक भी मैंने नहीं देखा। अब जाके शायद मैं थोड़ा सा संजीदा हुआ हूँ कि इन्वेस्टमेंट, और ये मैंने हमेशा बस दिन को देखा है, मेरी जरूरतों को देखा है, और जो हमारी फराइज है उसको देखा है, और बस मैंने जिंदगी को डे बाय डे जिंदगी को गुजारा है। 10 साल के बाद क्या होने लगा है, मैंने ज्यादा प्लानिंग नहीं की। अब जाके क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं, फैमिली है, तो मैं थोड़ा बहुत उस चीज को सीरियस ले रहा हूँ। तो स्ट्रगल हुई है बिल्कुल। आपकी कोई फैमिली लाइफ नहीं थी। मुझसे ज्यादा तो स्ट्रगल मेरी बीवी और मेरे बच्चों ने किया, क्योंकि लास्ट वाला ये कंपटीशन मिस्टर ऑस्ट्रेलिया वाले में तो दोनों छोटे थे। अ, मेरी बेटी थी मिस्टर ऑस्ट्रेलिया वाले में 4 साल की, मैं और मेरा जी सवाल भी था इससे रिलेटेड कि आप कैसे बैलेंस करते हैं जो कॉम्पिटिशन्स होता है, एक तरफ कॉम्पिटिशन्स हैं, दूसरी तरफ आपकी मैरिड लाइफ होगी, बच्चे होंगे, फैमिली होगी, इन दोनों को कैसे लेके चलते हैं? देखिए, आपको है ना, जब आपकी शादी हो जाती है तो फिर आप अकेले तो रहते नहीं ना, फिर एक ग्रुप है। अब आपकी बीवी भी है और आपके बच्चे भी। चलो बच्चे मेरे छोटे मासूम है, उनकी तो कोई से है नहीं, तो बीवी का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था। अगर मेरी बीवी मेरा साथ ना देती तो मैं मिस्टर ऑस्ट्रेलिया क्या, मैंने मिस्टर कुछ भी नहीं जीतना था। तो मेरे मेरे वर्क एथिक्स, मेरी वाइफ का सपोर्ट, हम लोग एक ही पेज पे थे। तो जो मेरे कंपटीशन के लिए, जो मेरी फिटनेस के लिए चीजें दरकार थी, उसमें मेरी वाइफ मेरा साथ देती थी। और प्रायोरिटीज की बात है भाई, ये मैं सुन सुन के थक गया कि हमारे 2 बच्चे हो गए हैं, हम कैसे एक्सरसाइज करें। ये सारी प्रायोरिटी की बात है। अभी रात का क्या टाइम हो रहा है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हमारी प्रायोरिटी, हम दोनों भी ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं पॉडकास्ट, इस वक्त हम जाके मैच भी देख सकते थे, या हम लोग कुछ और भी कर सकते थे। तो जब आपकी प्रायोरिटीज लाइफ के अंदर सेट हो जाती है ना मेरे भाई, फिर आप वजह नहीं ढूंढते कि कैसे मैं इसको टोपी ड्रामा कर लूं, कैसे मैं इसको जो है ना वो डिरेल हो जाऊं। आपका मकसद है। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अगर दादा भी बन गया तब भी मैं कंपटीशन खेलूंगा, क्योंकि वर्क एथिक्स जो है ना वो आपको कंट्रोल करना होता है, बाकी आपके हाथ में कुछ नहीं है। सही। जब जब आपको कामयाबी मिल जाती है, जिस तरह के माशाल्लाह आप बहुत कामयाब इंसान हैं, तो क्या ये पीस लेकर आता है या ये और प्रेशर लेकर आता है कि अब इससे भी आगे जाना है, इससे भी और बेहतर करना है? बहुत जबरदस्त सवाल किया आपने। देखिए, कामयाबी जब आती है ना, तो वो अपने साथ बहुत सारी जो है वो दुश्मनियां भी लेके आती है, हसद भी लेके आती है, अपॉर्चुनिटीज भी लेके आती है, फैंस भी लेके आती है, और इम्तिहान भी लेके आती है। मुझे सबसे ज्यादा फायदा किया ना ये पूरे सारे कुछ में, वो मेरी अम्मी के एक स्टेटमेंट ने किया। जब मैं मिस्टर ऑस्ट्रेलिया जीत के मैंने अम्मी को फोन किया 2020 में, अब मैंने अपनी अम्मी को हमारी लैंग्वेज में कहा, हम लोग गुजराती बोलते हैं, मैंने कहा अम्मी ऐसा हुआ है। अब माँ तो भाई खुश होगी, पागल हो जाएगी। अम्मी ने कुछ भी नहीं किया, अम्मी ने सिर्फ मुझे अपनी जबान में ये बोला कि अब अपनी औकात में रहना। वो जो मेरी सॉफ्टवेयर अपडेट किया ना मेरी अम्मी ने उस वक्त,
तो मैं जितना ज्यादा हाइप था, खुश था कि अम्मी तो चिल्लाना शुरू कर देगी और ये हो जाएगा, कुछ नहीं किया अम्मी ने इतने जुमला बोला, मुबारक हो, अपनी औकात में रहना। वहीं से मुझे मेरी अम्मी ने बिल्कुल बिल्कुल हम्बल कर दिया कि देखो अब ये बस चुप, जीत गए, खत्म, आगे बढ़ो लाइफ में। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज भी बहुत आई, कुछ लोगों ने फायदा उठाने की कोशिश की, हथेली में दिल्ली दिखाए, ये कर देंगे वो कर देंगे, जिम खोल लेंगे, हम पैसा लगाएंगे, टोपी ड्रामा, आपको पता हमारी सारा कुछ। अच्छे लोग भी मिले, इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ भी आपका होता है। फिर जारी बात है, आप एक टाइटल जीतते हो, वो भी मिस्टर ऑस्ट्रेलिया का टाइटल आप एक ऑस्ट्रेलिया में आके जीत रहे हो बतौर स्टूडेंट। मतलब मुझे उस वक्त कितना टाइम हुआ था, 11 साल हुए थे। तो इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। और सबसे ज्यादा अच्छी चीजें ये हुई कि जो यहाँ के गोरे थे, जैसे कि स्टीव वॉ हो गया, ब्रैडली हो गया, इन लोगों ने मुझे जो है वो सारा कुछ किया और तारीफें की और बुलाया भी स्टीव वॉ के साथ और सारा कुछ। तो ये सारी चीजों ने बहुत ज्यादा वो किया। बाकी इम्तिहान की बात करते हैं। इम्तिहान ये था मेरा कि क्योंकि जब आपके पास थोड़े बहुत फैंस आ जाते हैं, आपको लोग जानने लगते हैं, तो फिर आपको आपके पास पावर आती है, गेम पावर का है। अब उस पावर को आप अच्छे कामों में यूज करते हैं या बुरे कामों में करते हैं। तो मैंने अल्लाह की मदद से उसको बहुत अच्छी तरीके से मोनेटाइज किया। मैंने अल्लाह ताला ने जो मुझे छोटी बहुत इज्जत दी, उससे मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए, जॉबों के लिए सेटिंगें बनाई, कुछ लोगों को काउंसलिंग कराई, वो सारा कुछ किया। तो मैं बड़ा, मुझे ऐसा लगता है आज कि ये जो सारा कुछ मेरे अंदर, मेरी लाइफ के अंदर हुआ, मैं मिस्टर ऑस्ट्रेलिया जीता और फिर ये मैं मिस्टर यूनिवर्स तक जीता, ये सारी चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि अल्लाह ताला को मुझे तैयार करना था किसी और चीज़ के लिए। अभी देखें ना, एक इंसान है जिसको कोई नहीं जानता, वो बहुत अच्छी भी बात करता है ना, तो लोग बोलते हैं यार पता नहीं कौन है, चबले मार रहा है। बट एक इंसान है जिसकी ठीक ठाक फॉलोइंग है, अगर वो टेढ़ी मेढ़ी बात कर देता है ना, तो लोग खेखियां लगाते हैं, क्या बात है यार, क्या बात है, वेल सेड वेल सेड। तो वो अल्लाह ताला को आपको उधर पहुंचाना होता है। मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ताला का मुझे उस जगह पे वहां पे पहुंचाना था कि जहां मेरी सेव हो, और फिर अल्लाह ताला को जो काम करवाने थे अल्लाह ताला आज भी करवा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हसन, एज अ पाकिस्तानी, आपको कभी कोई ऐसा कोई चैलेंज फेस करना पड़ा जिससे कोई आपको कोई रेशियल कमेंट या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, स्पेशली इतने बड़े कॉम्पिटिशन्स को जीतना? जी बिल्कुल भाई, मैं जितनी बार भी सेकंड आया हूँ ना, तो हमेशा पड्डे हुए हैं वहां पे। मैं कितनी बार सेकंड आया हूँ, मैंने 19 कंपटीशन खेले हैं और मैं भी भूल गया हूँ भाई। 7 या 5 गोल्ड है और बाकी सारे सिल्वर है और एक ब्रॉन्ज है। तो जब भी मैं सेकंड आया, मुझे अच्छी तरह याद है कि 2 बार तो मैं डिजर्व करता था सेकंड, 2 या 3 बार। बहुत जमीन आसमान का तो नहीं, बट 16 और 20 का फर्क था। बाकी जगहों पे तो जो देखने लगे तो उनको भी शौक लगा, मुझे भी लगा। और उन सारे कंपटीशन में मेरा कोच वहां मौजूद नहीं था। तो बहुत फर्क पड़ता है जब आपका एक बंदा होता है, क्योंकि वो आपके लिए चिल्लाता है फिर वहां पे। तो हुआ मेरे साथ, वहां पे भी हुआ और अप्रिशिएट करने के अंदर भी हुआ। जो एक इंडियन कम्युनिटी बहुत अच्छी है, इंडियन लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, उनकी कम्युनिटी बड़ी स्ट्रांग है। एक सरदार जी ने मेरे लिए वीडियो बनाई थी, आप आई थिंक यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे शायद आपको मिल जाएगी, वो पंजाबी है। उन्होंने पंजाबी में ही वीडियो बना दी और वो हमारे जिम में भी आया करते थे और वो काफी वायरल भी हुई थी वीडियो। उन्होंने बहुत ज्यादा पंजाबी के अंदर वीडियो बनाई कि हमारा जो है भाई है, जीता है, ये सारा कुछ। तो अप्रिशिएट भी किया लोगों ने और सारा कुछ। फिर मैंने उनसे पूछा कि, मैंने कहा यार आप क्या कहते हैं सारा कुछ। तो उसके ये कमेंट थे कि अगर तुम पंजाबी होते ना तो हम पूरा ऑस्ट्रेलिया हिला देते, अगर तुम पंजाबी होते तो। ये उनके कमेंट्स थे। बट अगर वही सारे लोग एक चैनल पे आ जाए तो वो तूफान मच जाए। तो वो मुझे एक बड़ा एक फील हो रहा था कि जितनी बड़ी मेरी सक्सेस है या अचीवमेंट है, उस हिसाब से चीजें नहीं बैठ रही। बाकी कम्युनिटी में बहुत बहुत लोगों ने अच्छा किया, बुलाया। तस्मानिया की कम्युनिटी ने बुलाया, मेलबर्न ने पता नहीं कितनी बार बुलाया, ब्रिस्बेन से मुझे दावत आई, सारा कुछ है। बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा सारा कुछ है। मगर वो कहते हैं ना कि आपको ऐसा लग रहा था कि बीइंग अ देसी, बीइंग अ पाकिस्तानी, यस। मतलब टीवी के ऊपर भी 1-2 बार चलाने के ऊपर भी बड़ा मसला चल रहा था कि वो कौन सा टीवी है, चैनल 9 या कुछ था, उसके ऊपर था। वो यही कह रहे थे मेरे दोस्त के अगर तुम्हारा नाम जो है ना वो स्टीव या जॉर्ज होता ना तो ये चल जाती कहानी। उसमें तो पूरा पूरा देसी वाला था, उसमें इंडियन पाकिस्तानी सीन, उसमें ये देसी वाला सीन था। तो वो तो है। जजेस की तरफ से भी मैंने फील किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक थोड़ी सी अच्छी पर्सनैलिटी दी है कि कनेक्ट हो जाता हूँ। तो थोड़ा सा, वरना आपको जजेस पैनल के थ्रू भी आपको थोड़ा बहुत रहता है कि नहीं ये मेरे साथ थोड़ा कुछ ज्यादती हो रही है। तो ये तो है, हर जगह होता है भाई, हमारे देशियों का तो यही है।
उस्मान ख्वाजा की जी आप बेहतरीन एग्जाम्पल है। उस्मान ख्वाजा को आप रखें सामने, वो बेहतरीन एग्जाम्पल है। जी। हसनैन इतने अरसे से ये काम कर रहे हैं, कराची से सिडनी तक इतना लंबा सफर, किस किस ने सपोर्ट किया? कुछ चंद नाम याद हों अपने घर वालों के अलावा या घर वालों के समेत, किन किन ने बहुत सपोर्ट किया आपको? सपोर्ट के बगैर इंसान कोई नहीं मूव कर सकता। ये लोग जो लोग कहते हैं ना यार ये सेल्फ मेड बंदा है, ये उसको उसको जाके चपेटे मारे, हो ही नहीं सकता। सेल्फ मेड हो ही नहीं सकता। जिस दिन आप अपनी माँ के पेट से निकले हो ना, उस दिन से लेके आपके साथ हर बंदा जुड़ा हुआ है। कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है, बट कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने तो सारा कुछ अपना किया। अब मैं आपको गिनाने जाऊंगा तो भाई ये तो जाती हो जाएगी। अगर मैं भूल गया, ला तादाद लोग हैं, ला तादाद। और भी का 4-5 नाम आ गए, मगर जिनके नहीं आए फिर वो नाराज हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। अभी सही। पिछले में तो मिस्टर ऑस्ट्रेलिया में तो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं हुआ था, क्योंकि पता ही नहीं था किसी को समझ ही नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। तो मैंने जब मिस्टर ऑस्ट्रेलिया का खेला था 2020 में, फिर सबने बोला अब क्या करेंगे। मैंने कहा मुझे जाना है मिस्टर यूनिवर्स खेलने। तो कह रहे कैसे करोगे, क्या होगा? तो मैंने बोला ये तो 40,000 या $50,000 का खर्चा बता रहा है कोच, क्योंकि ये जाएंगे, फ्लाइटें होंगी, रहना होगा, खाना होगा, सारा कुछ। तो लोगों ने बोला हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। फिर वो नहीं हुई चीजें, फिर वो कोविड आ गया, वो सारा कुछ हो गया। मगर ये जो लास्ट कंपटीशन था, इसमें अल्लाह ताला ने इतना ज्यादा अच्छा किया कि देने वाले ज्यादा थे और मेरे पास जगह नहीं थी लेने की। मतलब जो स्लॉट्स मैंने किए थे कि ये 2500, 5,000, 10,000, और उसके बाद भी लोग मुझे कह रहे थे कि यार हमें आपने मौका नहीं दिया, हमसे पूछा नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो सपोर्ट काफी लोगों बिजनेसेस ने किया। गवर्नमेंट जीरो, कोई सपोर्ट नहीं किया। मैं जाके मेरे पास प्रूफ्स हैं, हालांकि वो मुझे जानते हैं, ऐसे मिलते हैं तो गले में हाथ रख के फोटो खिंचवाते हैं। बट मैंने उनको, स्पोर्ट्स मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, नथिंग, नो ईमेल, नो नथिंग, कुछ नहीं। हसनैन कितना फर्क देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में फिटनेस का रुझान और पाकिस्तान में? शायद बहुत गिने चुने और शायद लास्ट 10 years में थोड़ा बहुत रुझान पाकिस्तान में बढ़ा है। कितना फर्क देखते हैं? बहुत सारे इसको एंगल से देखा जा सकता है। रुझान तो देखें ना, पाकिस्तान में तो एजुकेशन का मसला है ना। पाकिस्तान में पैशनेट लोग हैं। यहाँ पे अगर आप किसी गोरे बच्चे को कहोगे कि हम आप बड़े होकर एक्सरसाइज करोगे, तो वो आपकी तरफ से आपको तो एक के बोलेगा कि ये बेचारा सही नहीं है। मतलब एक्सरसाइज तो है ही भाई, लाइफ का हिस्सा। तो ये कौन सी नई बात कर रही? जैसे आप किसी को बोलेंगे यार आप बड़े होकर गाड़ी चलाओगे, बोलेगा यार जाहिर बात है, एल प्लेट लूंगा और फिर गाड़ी तो चलाएंगे, गाड़ी क्या है, कोई कौन सी नई बात है। ऑस्ट्रेलिया में फिटनेस को इस तरह, इस लेवल के लिए समझा जाता है। यहाँ पे एक्सरसाइज करना है, और सिर्फ जिम की बात नहीं, अब तो दुनिया जहाँ की चीजें आ गई है। क्रॉसफिट है, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सारा कुछ है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, सारा कुछ है। तो वो तो बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस वो लग्जरी के अंदर आती है, वो अमीरों के शौक है। अब गरीब इंसान वो लाइट का बिल नहीं पे कर पा रहा, वो कहाँ से प्रोटीन लेगा, और केले खाएगा और ये सारा गोश्त प्रोटीन। तो वो फिर बेचारों का सपना सपना रह जाता है। और कुछ कमिटेड होते हैं जो किसी भी तरीके से जान मार के भी करते हैं और हिसाब किताब करते हैं, तो वो कुछ बॉडी शॉडी बना लेते हैं। बट इट्स, आप ऑस्ट्रेलिया को तो छोड़े, आप इंडिया पाकिस्तान को कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया इज ऑन अ डिफरेंट लेवल। सही। हसनैन लास्ट क्वेश्चन, हमारे ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली जो यंग वंस हैं जो आपको देख रहे हो और चाहते हो कि यार हम भी हसनैन बने एक दिन बड़े होके? क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैसेज तो मैंने सबको ही देना है, यंग वन क्या। क्योंकि जब यहाँ पे किसी फैमिली गैदरिंग में जाओ या कोई फंड रेजिंग में जाओ, तो हमेशा अंकल आ जाते हैं बड़े बड़े, अपने बच्चों का हाथ पकड़ के, बेटा हमारे बच्चों को कोई टिप दे दे। तो मैं उनको नहीं, मैं उनके अब्बा को टिप दे देता हूँ। हमारा मसला ये है कि हमने ना सारी चीजों को जिंदगी में सेट कर दिया कि ये काम इस एज में, ये काम इस एज में, ये काम। अभी बड़े बड़े आ जाते हैं चाचा लोग, वो अपने बच्चों को बोलते हैं इनको बताया एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपके बच्चे को आप कह रहे हैं एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपके बच्चे को आप कह रहे हैं नमाज पढ़नी चाहिए, खुद आपने 15 साल से नमाज नहीं पढ़ी, या 25 साल से आपने जिम की शिकल नहीं देखी। तो मेरा जो मशवरा है कम्युनिटी को या जो लोग सुनने वाले हैं, पहले तो आप इस चीज को एक चीज बना लें, इसको अपना हिफ्स कर लें कि जिंदगी में सब कुछ अचीव किया जा सकता है अगर नीयत साफ हो। नीयत साफ होनी चाहिए, वर्क एथिक्स होने चाहिए स्ट्रांग, नो गिव अप वाला एटीट्यूड होना चाहिए, और उसके बाद फिर आप अल्लाह के ऊपर छोड़ें। फिर आप बोले यार नसीब में होगा तो लिखा होगा तो हो जाएगा। पहले काम तो करो। काम होता नहीं है कुछ, जाके जानमाज पे बैठ जाते हैं। तो ये मसला है। और जिंदगी में जो भी अचीव करना है, जिस चीज में भी है, जिस फील्ड में भी है ना मेरे भाई, उसके अंदर पॉसिबल करें। अगर आप मेडिकल की लाइन में हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, ऐसा नाम बनाए
मिस्टर ऑस्ट्रेलिया बनना भाई आसान नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई अपने आप को कोई ब्रैग कर रहा हूँ, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग है ना, जितने आप स्पोर्ट्स आप देखते हैं ना विकी भाई, सबसे बोलते हैं ना जालिमाना स्पोर्ट्स है। आप क्रिकेट के अंदर है ना, बनाना शेक नहीं, बनाना तो नहीं, वो मैकफ्लरी खा के सेंचुरी कर सकते हैं, या तंदूरी चिकन खा के या कढ़ाई खा के आप सेंचुरी कर सकते हैं, कैच पकड़ सकते हैं, किसी को नहीं पता चलेगा आपने क्या किया। बट बॉडी बिल्डिंग के अंदर आप ये सब करने के बाद स्टेज पे नहीं जा सकते, पकड़े जाएंगे, क्योंकि सारा का सारा डिस्प्ले है। और आप मतलब बिल्कुल बनाना है तो सारी चीजें समझ में आ जाती, नजर आ जाती, तो ये बहुत मुश्किल स्पोर्ट है। अगर तो आप बॉडी बिल्डिंग के अंदर आना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा, आपको दोस्ती यारी छोड़नी पड़ेगी, आपको बिल्कुल मंक मोड में जाना पड़ेगा। मगर मैं यही एडवाइस दूंगा कि जिंदगी में आपने जो भी अचीव करना है, खासकर ऑस्ट्रेलिया में, आप उसके पीछे पड़ जाएं, ईमानदारी के साथ काम करें, शॉर्टकट के पीछे ना जाएं, चाहे वो कोई भी हो, तो आप जिंदगी में जरूर अचीव करेंगे। और बाकी ये है कि ये सारी चीजें सबके ऊपर इंप्लीमेंट करती है, बच्चों के ऊपर भी, वालिदैन के ऊपर भी, और या खुदा के लिए एक्सरसाइज शुरू करें, एक्सरसाइज शुरू करें बस। हसनैन, बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने का और अपने बहुत खूबसूरत व्यूज शेयर करने का। थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग यू। नो प्रॉब्लम मेरे भाई, ना खुदा हाफिज जी। जी, अस्सलाम वालेकुम।